हिंदू भाई कोई बैठे हो आकर देख सकता है। ये देखा मेरे हाथ में किताब है रामायण, क्या नाम है? ओ देखा इधर, क्या नाम है? रामायण किताब का नाम है। जरा सुनना प्यारो, आज अगर ऐसे स्टेजों से ये रामायण का पेज नंबर 71 है और बाल कांड है रामायण का, मैंने इसमें डेस लगा दिया है। मोइनुद्दीन कादरी जो पढ़ता है वही बोलता है, एक शब्द ज्यादा नहीं बोलेगा, वही बोलेगा जो किताब में मौजूद है, वही बोलेगा जो मेरे पास मौजूद है। इधर मेरी तरफ देखे, अगर सुनना चाहते हैं तकरीर को, जरा पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप मेरा जहन अब बना दिए गए। इधर देखे मेरे हाथ में रामायण है। आज अगर ऐसे स्टेजों से मौलाना अगर दूसरों की किताबें पढ़े, लोग कहते थे मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। नौजवान जरा इधर देखे मेरी तरफ, जो कहते हो कि मौलाना को ये किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के हालात तुम्हारे सामने मौजूद नहीं है क्या? तुम नहीं देखते हो हिंदुस्तान में इन मीडिया वालों ने कैसी तबाही मचाई है। ये हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया ये बार बार चिल्लाती है टीवी पर बैठकर कि ये मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों, ऐसे जलसों से तो हमारे उलमा पैगाम देते गए। लोग कहते थे मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, लोग कहते थे मौलाना भड़काने वाला भाषण देते हैं, लेकिन याद रखना प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। हम तो स्टेजों से पैगाम देते गए कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हमारे यहाँ से ये पैगाम दिया जाता है, लेकिन आज ये हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया ये चीखती है और चिल्लाती है और कहती है मुसलमान आतंकवादी होता है। नहीं प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। ये मीडिया वाले अगर चुप हो जाए, हिंदू मुसलमान एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खा सकते हैं, लेकिन इन मीडिया वालों ने बार बार चिल्लाकर कहा कि मुसलमान आतंकवादी होता है। ओ मीडिया वालों, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मुसलमान तो अपने देश से ऐसा प्यार करता है, जब तक जिंदा रहता है जमीन के ऊपर रहता है, और जब मर जाता है उसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करता है। मुसलमान तो अपने देश से ऐसा प्यार करता है, लेकिन ये मीडिया चिल्लाती है कि मुसलमान आतंकवादी। ओ मीडिया वालों, मेरी एक बात सुन लो, ये पैगाम इंटरनेट पर भी जाता है, मेरी सैकड़ों तकरीरें नेट पर मौजूद है। जरा सुनना, मैं ये पैगाम देना चाहूंगा, जो लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी, ना प्यारे, तुम्हें मालूम नहीं है, मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो 2, 4, 5 लोग कुछ साल पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे और ये कह रहे थे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। असल में आतंकवादी वही लोग हैं। मैं कहना चाहूंगा, और तुम कहते हो मुसलमान को काटेंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं उन नाहनसारों से कहना चाहूंगा, और नाहनसारों, तुम जितनी कोशिश कर लो, हिंदू मुसलमान के दरमियान तुम नफरत नहीं पैदा करवा सकते। हमारे बिरादरे वतन हिंदू सज्जन जानते हैं कि मुसलमान अपने देश से प्रेम करता है और हमें भी अपना भाई मानता है। जैसी मोहब्बत देश की मेरे सीने में है, उसी तरह की उनके सीने में भी है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो कहते मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं प्यारे, यहाँ जितने उलमा बैठे गए, यहाँ जितने आशिकाने मुस्तफा बैठे गए, अगर यहाँ 10 साल के बच्चे चाहे 80 साल के बूढ़े के नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा, न घबराओ, मुसल खून का कतरा कतरा बोलेगा। ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मुसलमान तो देश से ऐसा प्यार करता है, मुसलमान अपने नबी पर जान देता है। आला हजरत ने जभी तो फरमाया है कि सबसे आला व औला हमारा नबी। आला हजरत ने एक जगह फरमाया, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा, तुम्हारी ऊंचा बोला, आवाज आनी चाहिए, जमीनो जमा
आप मेरा ज़हन बनाकर रखिए, मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर और बोल देगा आपकी मोहब्बत में, लेकिन आप अगर बैठे रहे और इधर उधर चेमी गोइया आपने किया। मोइनुद्दीन कादरी शांत मजमे में बोलने का आदी है और मुझे फेकम फाक वाली बातें भी पसंद नहीं आती है। मेरे हाथ में किताब रामायण है। मैंने क्या कहा, इस्लाम क्या बताता है? अल्लाह, आवाज आनी चाहिए सबों की, अल्लाह एक है। माशाअल्लाह, अब बेदार हो आप। अल्लाह एक है, आप कहेंगे कैसे? ये मेरे हाथ में रामायण है, रामायण का बाल कांड है, पेज नंबर 71 है। मैंने इस पे डेस्क पे भी लगा दिया है। इसमें कहा गया, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करो फिर थे नाना, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बल जोगी। खुलासा कर दूं, ये इस किताब का खुलासा, ये मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस है। श्री रामचरितमानस के पेज नंबर, यहाँ देखें मेरे हाथ में ये किताब भी मौजूद है, पेज नंबर 130 है। इस पे भी मैंने डेस लगाया है। रामायण का जो मैंने मंत्र पढ़ा, जो मैंने दोहा पढ़ा, उस दोहे का खुलासा इसमें लिखा हुआ है। उसमें शुद्ध संस्कृत है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें उसका आंसर यानी उसका मीनिंग लिखा हुआ है। हमने कहा क्या मतलब है? कहा कि मतलब ये है, बिन पद चले सुने बिन काना। कहा लोगों, अल्लाह का तसव्वुर ये है, खुदा का तसव्वुर ये है, खालिक और मालिक का तसव्वुर ये है, अल्लाह एक है, ये बताता है। इस दुनिया का पैदा करने वाला कोई और नहीं है, बल्कि वो अल्लाह है। कहा वो कैसे? कहा कि रामायण को पढ़ो, श्री रामचरितमानस को पढ़ो। कहा गया, बिन पद चले सुने बिन काना। कहा लोगों, अल्लाह वो है जो चलता है, हमारे तरह पाँव नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, जो सुनता है हमारी तरह कान नहीं है, जो पकड़ता है और सख्त पकड़ता है, लेकिन हमारे तरह हाथ नहीं है। कहा कैसा दे? कहा जो हाथ से पाक, जो पांव से पाक, जो नाक से पाक, जो आंख से पाक, जो कान से पाक, जो जिस्म जिस्मानियत से पाक, जो माँ बाप से पाक, आल औलाद से पाक, बेटा बेटी से पाक, जो इन तमाम चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। माशाअल्लाह, हम सबका खुदाए पाक है। अल्लाह एक है। और ऊंचा बोलो, अल्लाह, और प्यार से, अल्लाह एक है। यकीनन आप अब सुन रहे गए, 12:42 हो चुके गए। मैं तो आने वाला भी नहीं था, आवाज से एहसास आपको हो रहा होगा, लेकिन मैंने जो भी पढ़ा है, मेरे पास और भी किताबें मौजूद है, श्वेताश्वर की उपनिषद मौजूद है, लेकिन एक पैगाम इस जगह मैं कार कर देना चाहूंगा। लोगों, अब तक आप जिंदा हो, मैं जिंदा हूं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि जानते हो अचानक मौत की तादाद बढ़ गई है। अभी हमारे यहाँ कटिहार के एक जगह पे दिगरी चौक एक नाम है, आपने भी सुना होगा। 15 दिनों पहले 7 लोग अपने घर से निकले, अहमदाबाद के लिए कटिहार आ रहे थे ट्रेन पकड़ने। 8 बजे घर से निकले, 15 मिनट के बाद खबर जाती है कि किसी बड़ी गाड़ी ने उन लोगों को रौंद दिया है। 8 लोगों की मौत उसी जगह पे हो गई। कभी आपने सोचा नहीं है लोगों, मौत की तैयारी में लगे रहो। कभी आपने क्या सोचा है? हर शख्स जिंदगी में तो कामयाब होना चाहता है। असल कामयाबी कौन सी है? सुनना प्यारे, मैंने जो वादा किया था वो मैं बता दूं। असल कामयाबी क्या है? इधर देखें, मेरी तरफ देखें, ये मेरे हाथ में, देखिए इधर मेरे हाथ में ये किताब है। लोगों, जिंदगी अगर गुजारो तो ऐसी जिंदगी गुजारो। जलसा सुनने का मतलब होता है कुछ यहाँ से सीख कर जाओ। जलसा सुनने का मतलब होता है कुछ यहाँ से लेकर जाओ। ऐसा नहीं है कि मौलाना को सुनने की जरूरत नहीं है, मौलानाओं को भी दीन की बातें सुनना जरूरी है, क्योंकि जब इंसान दीन की बातें सुनता है, मुस्तफा ने फरमाया लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज को कसरत से याद करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी चीज है? सरकार ने फरमाया, वो मौत है, मौत। मौत को याद करते रहो, तू घमंड से तेरा सीना पाक रहेगा। मौत को याद करते रहो, इल्म का पहाड़ भी बन जाएगा, लेकिन तू दूसरों की कदर करना जानेगा। अगर तू मौत को याद करेगा, लाखपति करोड़पति बन जाएगा। तुम्हें झुक के चलने का सलीका आ जाएगा, तुम्हें अकड़ के चलना नहीं आएगा। ये देखा मेरे हाथ में किताब है, किताबे जिंदगी। सुनना, मौलाए रूम फरमा
फरमाते गए। और मैं चाहता हूँ जो बातें भी मैं बोलूं लोगों के जहन में उतार दूं। हमें लाखों का मजमा नहीं चाहिए, 10 लोग अगर मेरी बात को सुनकर अमल कर ले और जिंदगी में दाखिल कर ले, अल्लाह की कसम कहता हूँ जहां रहेंगे इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद मुस्तफा के सदके में जन्नत का हकदार बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते गए इस तकरीर को जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और हाथों को फिजा में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये देखे मौलाए रूम फरमाते गए, मौलाए रूम, उलमाए किराम भी दुआओं से नवाजें। मौलाए रूम फरमाते गए, क्या फरमाते सुनिएगा, कि अल्लाह ने हर इंसान को पैदा फरमाकर, ओ नौजवान मेरी तरफ देख, मौलाना तकरीर करने आता है, मौलाना का काम है बता देना, अमल करना न करना वो उसकी जिम्मेदारी है। जरा सुनना प्यारे, मुस्तफा के गुलाम मौलाए रूम यानी कि मौलाना रूम फरमाते गए, आरिफ रूमी फरमाते गए, मौलाए रूम फरमाते गए, अल्लाह ने हर इंसान को पैदा फरमाकर जिंदगी की एक किताब अता फरमाया है, जिसे कहते हैं जिंदगी की किताब। और लोगों वो जिंदगी की किताब दुनियावी किताब की तरह नहीं है। दुनियावी किताब मुकम्मल लिखा हुआ बीच में होता है, लेकिन इस किताब में कुछ नहीं लिखा है। ये कैसी किताब है, कोई खड़े होकर कहे कि ये तो कॉपी आपके हाथ में है, ये कहाँ किताब नजर आती है। हाँ हाँ, ऐसी ही किताब अल्लाह ने जिंदगी की इंसानों को अता फरमाया है। और ये तकरीर आपने कभी सुनी ना होगी, जरा मेरी तरफ देख कर सुनो, ताकि आपका दिल में जो मैल बैठ गया है गुनाहों से, ताकि गुनाहों की वजह से जो मैल बैठा, ऐसी तकरीरों को सुनकर आंसू आ जाए आंख में, तो वो मैल के धुलने का एक तरीका मालूम हो जाए और धुलने का एक सामान फराहम हो जाए। सुने मौलाए रूम फरमाते हैं, अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाकर जिंदगी की एक किताब दिया है, हर इंसान को दिया है, चाहे वो स्टेज का मौलाना और मुफ्ती हो, चाहे वो नीचे बैठने वाला किसान और प्लम्बर का मिस्त्री हो, हर इंसान को अल्लाह ने मौत की एक जिंदगी की एक किताब दिया है। और इसे कहते हैं जिंदगी की किताब। ये किताब कैसी है, दुनियावी किताब की तरह नहीं है। मौलाए रूम फरमाते गए, ये ऐसी किताब अल्लाह ने दिया पैदा करके हर इंसान को, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, लड़की हो या माँ हो, बेटी हो, जो भी हो, हर इंसान को अल्लाह ने दिया। वो किताब कैसी है, उस किताब के पहले सफा पर पैदाइश लिखी है। ये उलमा बैठे हैं, पहले सफा पर पैदाइश लिखी है, बीच के सारे सफहात खाली है, बीच में कुछ नहीं लिखा है, और फिर आखिर में जाकर आखिरी पेज पर मौत लिखी हुई है। शुरू में पैदाइश लिखी है पहले पेज पे, आखिरी पेज पे मौत लिखी हुई है, बीच के सफहात खाली है। मौलाए रूम फरमाते हैं, अब इंसान वो बेहतर है अगर अब वो इस बीच के सफहात को कोई फरिश्ता नहीं भरने वाला, इस बीच के सफहात को कोई दूसरा नहीं भरेगा, आपके पीर साहब नहीं भरेंगे, आपके सैयद साहब नहीं भरेंगे, आपके मौलाना साहब नहीं भरेंगे, उनको अपनी किताब भरनी है। इमाम साहब अपनी किताब भरे, मुफ्ती साहब अपनी किताब भरे, हाफिज साहब अपनी किताब भरे, मौलाना साहब अपनी किताब भरे। और इंसान इधर देखे, कहा के बीच के सारे सफात खाली है, हमें और आपको इसमें भरना होगा। अगर हम चाहे इस एक सफा पर नमाज की पाबंदी को लिख डालें, एक सफा पर रोजे की पाबंदी को लिख डालें, एक सफा पर हज की अदायगी को लिख डालें, एक सफा पर रोजे की अदायगी को लिख डालें, एक सफा पर सदका व खैरात अदा करना लिख डालें, एक सफा पर माँ बाप की फरमा बरदारी करना लिख डालें, जिंदगी की किताब के एक सफा पर वलियों से मोहब्बत करना लिख डालें, एक सफा पर जिंदगी के एक पेज पर हम तकवा को लिख दें, एक पेज पर हम परहेजगारी को लिख दें, एक पेज पर माँ बाप की फरमा बरदारी को लिख दें। आखिरकार ये जिंदगी की किताब चलती जाएगी, जिसका आखिरी सफा पर पेज पर मौत लिखी हुई है। अब जब वो सफा आएगा जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। लेकिन लोगों, ये जो आपकी जिंदगी की किताब बंद होगी, आप इस दुनिया से चले जाओगे, आपका इंतकाल हो जाएगा, लेकिन जानते हो साजिद, आप इंसान वो होगे अगर आपने इस किताब को, आप तो आए हो रोते हुए दुनिया में, हर शख्स रोता हुआ आता है, लेकिन इस किताब के पेज को जो खाली पेज है, अगर आपने नमाजों से भरा, रोजों से भरा, माँ बाप की फरमा बरदारी से भरा, आपने तकवा परहेजगारी से भरा, वलियों से मोहब्बत करके भरा, जलसों में बैठ कर नेकियां कमाने से भरा, ऐसी जिंदगी की किताब को अगर आपने भरा है और पुर किया है, आप वो इंसान होंगे आए थे रोते हुए दुनिया
दुनिया में, लेकिन जब जाएंगे जनाजा निकलेगा सब आंसू बहाएंगे। आप वो होंगे जो मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर मुफक्किर इस्लाम उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे। तो ये जिंदगी की किताब अल्लाह ने दिया है। अगर आपने नमाजों से पुर किया तब तो सही है, रोजों से पुर किया ये तो सही है, लेकिन ये जिंदगी की किताब जिसके पहले सफा पर पैदाइश लिखी है, बीच के सारे पेजेस खाली है, आखिरी पेज पर मौत लिखी है। अगर आपने नमाजों की अदायगी के बदले में अगर आपने नमाजों का तर्क करना लिख दिया, अगर आपने रोजों का तर्क करना लिखा, अगर आपने इस पेज में हज का छोड़ना लिखा, अगर इस पेज में आपने माँ बाप की नाफरमानी को लिख दिया, आखिरकार आपकी जिंदगी की किताब का वो पेज भी आ जाएगा जिस पे मौत लिखी हुई है, और फिर होना यही है, जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। लेकिन अब जब आप ऐसे इंसान होंगे, आए थे रोते हुए, दुनिया से जाएंगे तो भी रोते हुए जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए साहिब, मैंने जितनी बातें आपको कही है, आज हर इंसान कामयाबी चाहता, मैं अपने मौजू को समेट दूं, हर इंसान कामयाब होना चाहता है। एक मास्टर चाहता है मैं कामयाब टीचर बन जाऊं, एक डॉक्टर चाहता है मैं कामयाब डॉक्टर बन जाऊं, एक इंजीनियर चाहता है मैं कामयाब इंजीनियर बन जाऊं, एक बाप चाहता है मैं कामयाब बाप बन जाऊं, लेकिन तरह तरह के नुस्खों को आजमाता है। और नौजवान और बूढ़े बच्चे जितने बैठे थे, ये उलमा तशरीफ फरमा गए, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा गए, ये आपके इलाके की जान है, इलाके की पहचान है, इलाके की शान है। जब भी सोनापुर का नाम इलाके में हिंदुस्तान में आता है तो सोनापुर को बाद में लोग जानते गए। सोनापुर को अगर पहचान किसी ने दिलवाया है वो मुफ्ती साहब क़िबला की जात है, वो मुफ्ती साहब क़िबला ऐसी शख्सियत है, इन पे ये यकीनन आला हजरत के सच्चे पासबान का नाम हजरत मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला है। मखदूम सिमना की अता का नाम हजरत मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला है। अताए बाबू हुजूर कहले, बाबू हुजूर की एक करामत का नाम हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तशरीफ फरमा है। याद रखिएगा, कामयाब होना अगर एक डॉक्टर चाहे, डॉक्टरों से नुस्खा पूछोगे। एक मास्टर कामयाब अगर होना चाहे, दूसरे मास्टर से अगर नुस्खा पूछे, दुकानदार कामयाब होना चाहे, बिजनेस वाले से नुस्खा पूछते हो। लेकिन याद रखना, ये दुनिया वालों के बताए हुए नुस्खे गलत हो सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह ने नुस्खा कामयाबी का कुरान में बताया है वो नुस्खा कभी गलत नहीं हो सकता है। किसी ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। हाथों को ठक्कर बोलो सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला जाएगा। अल्लाह ने जो नुस्खा बताया वो नुस्खा गलत नहीं हो सकता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, तहकीक के वो मोमिन कामयाब हो गया जो अपनी नमाजों में, अपने सजदों में अल्लाह को याद करके गिड़गिड़ाता है, रोता है, वो मोमिन कामयाब हो गया। तो अगर एक डॉक्टर चाहता है उसके हाथ में अल्लाह शिफा दे दे, एक मास्टर चाहता है उसकी जबान में अल्लाह असर दे दे, एक बाप चाहता है मैं एक कामयाब बाप बन जाऊं, कुछ नहीं, नमाज की पाबंदी करो। नमाज को छोड़कर कोई अगर चाहे मैं कामयाब हो जाऊं, अल्लाह की कसम वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। लेकिन लोगों, आज नमाजों से लोग कोसों दूर है। अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, अल्लाह कयामत के दिन ये सवाल नहीं पूछेगा तुम जलसा में क्यों नहीं गया था, लेकिन अल्लाह ये जरूर पूछेगा, मुफ्ती साहब क़िबला से पूछिए,
अल्लाह ये जरूर पूछेगा कि तुमने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी थी। बगैर नमाज को छोड़ के कुछ नहीं कबूल, इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए। सारी चीजों के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं है। ओ लोगों, इस हिंदुस्तान में रहते हो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। और एक आखिरी पैगाम मुफ्ती साहब की बिला तशरीफ फरमा है, शिक्षा के मामले में आगे बढ़ो। आज कौम की बेटियां गैरों के साथ भागकर मुर्तद हो रही है, लेकिन हमारी कौम कव्वाल और कव्वाला के ऊपर लाखों रुपए उड़ा देती है। ओ मेरी कौम, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लाखों रुपए कव्वाल और कव्वाला के नाम पर उड़ा देते हो, और मदरसे के नाजिम वो दरवाजा दरवाजा भीख की तरह तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए ये दरवाजा दरवाजा लोगों से चंदा इकट्ठा करते गए। कभी ऐसा नहीं हो सकता। तुमने क्या सोचा हम सिर्फ नारा लगाएंगे जन्नती हो जाएंगे, हम जलसा सजा लेंगे जन्नती हो जाएंगे? नहीं। अगर आप चाहते हो कि मदीने वाले मुस्तफा राजी हो, जलसा भी करवाइए, मदरसा भी बनवाइए, स्कूल को मजबूत कीजिए, मदरसा को मजबूत कीजिए। आज कहते हो हम हिंदुस्तान में मारे जा रहे हैं। ओ मारे क्यों नहीं जाओगे? इधर देखें, मारा वो जाता है जो खाली होता है, बिल्कुल जो खोखला होता है। जितनी चीजें मैंने आपको दिखाया, ये देखा मेरे हाथ में एक चीज है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं आप? अरे बोलो ना भाई, इसको क्या कहते हैं? फुटबॉल। आप कहते हो हम मारे जा रहे हैं। जो चीज अंदर से खाली होती है ना, एक जगह पे एक मैदान में इस फुटबॉल को कुछ लोग लाते लात मार रहे थे। किसी एक शख्स ने पूछा, चचा जान ये बताए इस फुटबॉल की गलती क्या है? आखिर सब लोग इसको लतिया क्यों रहे हैं, सब पांव से क्यों मार रहे हैं? उसने कहा, बाबू तुम जानते नहीं हो, ये फुटबॉल अंदर से खाली है। अगर ये भरी होती ये गेंद, ये फुटबॉल अंदर से भरा होता, किसी की मजाल नहीं थी जो पांव इस पे लगा देता। अंदर से सिर्फ हवा भरी है, ये अंदर से खोखली है, इसलिए लोग लात से मार रहे हैं। बच्चा भी मार रहा है, जवान भी मार रहा है, बूढ़ा भी मार रहा है। ओ नौजवान, क्या समझे? अपनी हालत को इस तरह फुटबॉल की तरह मत बनाओ, बल्कि अंदर शिक्षा से अपने आप को भर लो। अगर आप भरे रहोगे, अल्लाह की कसम कोई लात लगाने की जहमत नहीं करेगा, कोई लात लगाने को सोचेगा भी नहीं। आज हम कहते हैं हम मारे जा रहे हैं मुसलमान होने की वजह से। झूठ मत बोलो। क्यों मुसलमान होने की वजह से मारे जाओगे? डॉक्टर अबुल कलाम, हजरत डॉक्टर अबुल कलाम, वो भी एक मुसलमान। अरे पोपी बजाने दीजिए, आप लोग अपना पोपी इधर शुरू रखिए, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आज हम कहते हम मारे जा रहे हैं। इधर देखे मेरी तरफ, है इंसान मेरी तरफ देखे, 2-4 मिनट सुन ले। लोग कहते हम मारे जा रहे हैं, और इस बात को ध्यान से सुनना। डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे? मुसलमान। वो राष्ट्रपति रहे, साइंसदान थे। डॉक्टर अबुल कलाम के कब्र पे अगर कोई जाता है, किसी के माँ ने ऐसा बच्चा हिंदुस्तान में नहीं जना जो डॉक्टर अबुल कलाम की कब्र पे वो यानी के पांव पे में चप्पल पहन के उसकी कब्र पे चला जाएगा। वो जाता है, चप्पल बाहर उतारता है और फूल लेकर जाता है। अबुल कलाम साहब के कब्र पे जाकर वो चढ़ाता है, फूल डालता है। और आप कहते हम मुसलमान हैं, आप क्यों मारे जा रहे हो? आपको लोग क्यों मार रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है। ये देखा मेरे हाथ में जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज आप कहते हो हम मारे जा रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए पकड़िएगा। ये देखा मेरे हाथ में, ये क्या है? मक्खी। इसको क्या बोलते हैं? अरे आप लोग कुछ और बोलते हैं क्या? मक्खी बोलते हैं। मच्छर। अच्छा, ये भी मक्खी है, ये भी मक्खी, ये भी मक्खी। देखें ये मक्खी है जो अपने घरों में रहती है, जिसको लोग मारते हैं। और ये मक्खी मधुमक्खी है, इसको भी मक्खी कहते हैं। मक्खी ये भी है, मक्खी ये भी है, लेकिन इसको मारा जाता है, इसको बहुत जतन से पाला जाता है। वजह क्या है? ये मक्खी बोझ है। घरों में जो देखा लाठी से मारा, जो देखा डंडे से मारा, जो देखा हाथों से मारा, जो देखा रुमाल से मारा, जो देखा पंखे से मारा। ए
नौजवान क्या समझा आपने? ये मक्खी को लोग मारते हैं क्यों? इसलिए कि इस मक्खी को लोग बोझ समझते हैं अपने घरों में, और इस मक्खी को लोग पालते हैं क्यों? इसलिए कि ये मक्खी शहद देती है। इसको अगर मारेंगे तो फिर शहद कहां से खाएंगे, फिर शहद कहां से मिलेगी? ये मक्खी को लोग बड़ी जतन से पालते गए। क्या समझा आपने? जो बोझ मक्खी हुई वो मारी चली गई, वो कुचली चली गई, और जो जरूरत है उसे लोग पालते गए। कहने का मतलब ये है, इस मक्खी की तरह हिंदुस्तान पर बोझ मत बनो। अगर आप साइंसदां बनोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, आपका बच्चा हिंदुस्तान के लिए जरूरत अगर बन जाए, अल्लाह की कसम फिर मारे नहीं जाओगे, फिर तो हिंदुस्तान की धरती पर इस मक्खी की तरह पाले जाओगे। बोझ मत बनो, जरूरत बनो, पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, अपने माँ बाप की इज्जत करो, शिक्षा के मामले में आगे जाओ। शिक्षा के मामले में मजबूत होने की जरूरत है। शिक्षा के मामले में मजबूत होगे, मारे नहीं जाओगे बल्कि पाले जाओगे। हम बोझ बन गए गए इसलिए मारे जा रहे गए। डॉक्टर अबुल कलाम बोझ नहीं जरूरत बन गए थे, इसलिए लोग उनका नाम मोहब्बत से लेते गए। इसलिए नौजवान नमाज की पाबंदी करो। बहुत सारी बातें मैंने बयान कर दी, इंशाअल्लाह हयात बाकी रही आपके ताल्लुक से। जो बातें मैंने बताई है उन बातों पर अमल करें। कमेटी वाले नौजवान जितने भी हैं, अल्लाह सबों को शादो आबाद रखे। जनाब आमीन, आमीन। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, 2-3 ही को जानता हूँ। अल्लाह सबों को सलामत रखे। जितने कमेटी में मैंने सुना नौजवान ही नौजवान है, यकीनन ये नौजवान जब भी आवाज को बुलंद करते गए, चारों तरफ से यही सदा बुलंद होती है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये उलमाए किराम सर के ताज है, इन उलमा की कद्र कर लो, यहाँ भी इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सारा मजमा एक मरतबा तौबा पढ़ लें और पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा कलमा शरीफ बुलंद आवाज से ला इलाहा, बुलंद आवाज से ताकि सीना साफ हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं, और आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।